हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह आज अपने चैनल क्यूट स्टडी में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए हम अनुच्छेद 14 लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग पहले 12 और 11 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं और 13वां भी अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, तो हमारा आज का अनुच्छेद 14वां रहेगा, जो कि हमारे लिए कानून की समझ समानता बताता है। दोस्तों, कानून तो आप सभी लोग जानते हैं और कानून की परिभाषा यानी विधि की परिभाषा भी हमारे आर्टिकल 14 में दी गई है। तो हम आज जानते हैं कानून की समझ समानता है क्या। तो दोस्तों, हमने अपना नोट्स पर लिख के रखा है, जिससे के लिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसे अपने नोट्स बनाओ ताकि कोई दिक्कत ना हो अपने आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कहता है कानून क्या कहता है, हमारा अधिकार ये कानून की समझ समानता का अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार है, आप लोग जानते हैं। तो ये क्या कहता है कि कानून सभी के लिए समान होगा, कानून सभी के लिए समान होगा, जैसे कि जाति, धर्म, स्थान आदि के मामलों में भेदभाव नहीं होगा। हाँ दोस्तों, सच बता रहा है ये अधिकार कि जाति धर्म पर जो लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे कानून है हमारा, तो कानून सीधा अधिकारी हमारे लिए यह बताता है कि जाति, धर्म, स्थान आदि के मामलों में भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। यानी कानून की शक्तियाँ होती हैं, ये हाँ आम जनताओं पर भेदभाव नहीं होंगी। तो कुछ इसके अपवाद भी हैं। अपवाद जैसे आप देख रहे हैं, अपवाद मतलब इन लोगों को अपवाद ऐसे सिद्ध किया गया है। अपवाद राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा यूएनओ की संस्थाएं आदि में, जैसे विधानमंडल, संसद है, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, ठीक है, ये भी लोग आ जाते हैं। आदि का मतलब यानी बहुत ऐसे कुछ हैं जिन पर विशेषाधिकार ज़्यादा हैं। राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है तथा यूएनओ की संस्थाएं होती हैं, संसद होती हैं, विधानमंडल होते हैं। इन लोगों पर समान रूप से कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों के पास अधिक शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? कानून की अधिक शक्तियां होती हैं, इसीलिए इनके ऊपर कानून समान रूप से कार्य नहीं करेगा। यह बताते हैं अपवाद। दोस्तों, आप अपवाद भी इसके यानी किन किन लोगों पर लागू होगा, यानी आम जनताओं पर कानून की समझ समानता मिलेगी। ठीक है, और कानून की शक्तियां भी दी जाएंगी, मगर उन लोगों पर काम नहीं करेगा। किन लोगों पर? जैसे कि आप अपवाद का मतलब ये डाल देते हैं अलग, यानी जिन लोगों पर कानून काम नहीं करेगा। कानून काम करेगा मगर बहुत ही कम परसेंट तक काम करेगा। इन लोगों पर राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, यूएनओ की संस्थाएं होती हैं और संसद होती है, विधानमंडल होता है ना, एमएलसी, विधायक जो लोग होते हैं, इन लोगों पर कानून समान रूप से लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं फिर से। क्या कहते हैं, इन सभी पर जब विशेषाधिकार इन लोगों को प्राप्त है, मंत्री लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है, तभी आम जनताओं ने कहा था कि यह तो भेदभाव हो रहा है। कि क्या हो रहा है? ये तो भेदभाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आम जनताओं के लिए हमारे लिए ऐसा अधिकार दे दिया, और मगर कानून की शक्ति इन लोगों के पास ऐसी इतनी पावर हाई दे दी। तो आम जनता ने कहा सुप्रीम कोर्ट है। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह भेदभाव तो है, मगर सकारात्मक भेदभाव। कैसा है? सकारात्मक मतलब सही भेदभाव है। कोई ऐसी दिशा है, किन्हीं कारणोंवश तो भेदभाव हुआ है, मगर ये भेदभाव सही है, सकारात्मक है, क्योंकि सभी पर, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि भेदभाव सकारात्मक है, मगर कैसे? मतलब सभी पर टैक्स अलग अलग दिया जाता है। टैक्स का मतलब आप लोग जानते हो, जैसे कि अंबानी है हमारे देश के, उनकी इनकम कितनी है, उनकी इनकम के हिसाब से टैक्स उन पर लिया जाता है। और एक आम आदमी होता है, मान लो एक 12 करोड़ रुपए कमा रहा है और एक 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि 12 करोड़ का जितना टैक्स जाएगा और उतना 10 लाख रुपए पे आदमी टैक्स लिया जाएगा। मतलब कि 10 लाख रुपए जो कमाता है उस पर उसी हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, और जो 12 करोड़ रुपए कमाता है उसको उसी हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो यह सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम लोगों के लिए इस प्रकार का मतलब भेदभाव है, मगर ये तो सही है, क्योंकि किसी की आर्थिक स्थिति ठीक है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और लड़कियों व महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि आप सरकारी नौकरियों में देख रहे हो या विद्यालयों में देख रहे हो, आरक्षण दिया जाता है लड़कियों के लिए। सपोज दैट मान लो लड़की एक पुलिस में जाती है, उसकी हाइट में आरक्षण मिलता नहीं मिलता है। लड़के की हाइट मांगी जाती है 170, उसकी मांगी जाती है 152-153। तो ये आरक्षण तो हुआ है, मगर आरक्षण है ना, ये तो सकारात्मक आरक्षण हुआ है, भेदभाव सकारात्मक हुआ है ना। तो यह भी सकारात्मक भेदभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने सारा डिटेल अपनी बता दी थी कि यह हम जो भेदभाव कर रहे हैं ये सकारात्मक भेदभाव ही होगा। और जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, इस पर जनता तब भी नहीं मानी और कई केस इस पर लड़े गए, लेकिन सबसे मुख्य केस इस पर ये था, काड़ी रैनिंग केस इस पे था, जो कि बहुत ही मतलब प्रसिद्ध केस था।
आरक्षण के ऊपर लेकर भेदभाव पर कानून की समझ। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों इतना मैंने पढ़ाया, और इसमें ये ध्यान रखो कि इस अधिकार में सिर्फ कानून की ही बात की गई है। किसकी की गई है? कानून की ही बात की गई है। और कानून के बारे में बताया गया कि इन लोगों के लिए कानून अलग अलग होगा और आम जनता के लिए कानून अलग अलग होगा। और तब जनता ने इसका विरोध किया, ये भेदभाव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया भेदभाव है, मगर ये सकारात्मक भेदभाव है, क्योंकि हम आम जनताओं पर फिर आरक्षण भी तो देते हैं। इन लोगों को आरक्षण थोड़ी दिया जाता है, आम जनताओं के लिए आरक्षण देते हैं। तो उन लोगों के साथ तो भेदभाव है नहीं है, मगर इन लोगों के साथ भेदभाव है। जो मंत्री लोग हैं उन पर भेदभाव है, जनता के साथ हम भेदभाव कर रहे हैं, तो ये सकारात्मक भेदभाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले हम आर्टिकल 15 में मिलेंगे आपके लिए। वो क्या कह रहा है, हम ऐसे आर्टिकल 32 तक लो आपको मूल अधिकार पूरे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और कमेंट करके हमें बताओ कि वीडियो कैसी है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।